सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम। आज आप लोगों के समक्ष में ऐसी काव्य कथा का रचना किया गया है जो हम आप सब के लिए बहुत ही ज़रूरत के शब्द, ज़रूरत के विचार, जो आँखों में देखा जा सकता है, हृदय से अनुभव किया जा सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप में है, उस चीज़ के बारे में आज आपको चर्चा में सुनने और देखने को मिलेगा। ये शब्द हृदय से निकली हुई शब्द है। हृदय में ईश्वर का वास है, आप सब लोग जानते हैं। मानव शरीर एक मंदिर है। मानव शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में है ईश्वर का आना जाना। हर प्राणी ईश्वर का है, कोई नहीं है बेगाना। दोस्तों, मानव शरीर एक मंदिर के रूप में है। ईश्वर का आवागमन हर पल इस मंदिर में होता है। जिस पल इस शरीर में ईश्वर का आवागमन नहीं होगा, उस पल ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। इस शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसको कहते हैं मृत्यु हो गया। तो ये जो मानव शरीर हम आप सबको ईश्वर ने दिया है, इस शरीर में समय से खाना, समय से सोना, समय से जगना, समय से काम करना, समय से दान देना, इस भाव से इस शरीर को रखें। जिस चीज की आपको तलाश है वो आपके अंदर ही है। आपको किसी भी प्रकार से भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हर चीज आपको दिया हुआ है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मात्र अनुभव करने की जरूरत है। एक चित होके ईश्वर का अनुभव करेंगे तो आपको हर बात समझ में आ जाएगा। कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि जो ईश्वर ने दिया है वो पर्याप्त है। जितना भी है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपको हमेशा सुख शांति अनुभव होगा। बिना ईश्वर के आवागमन के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। बिना ईश्वर के आवागमन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ईश्वर के कृपा के बिना कोई प्राणी डोल भी नहीं सकता। आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तमाम प्रकार के धर्म को लेकर के लड़ाई हो रहा है। जैसे कोई हिंसा गुरा राजनीति में लड़ाई चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से धर्म को लेकर भी लड़ाई चल रहा है।
तमाम प्रकार के बातों का चर्चा हो रहा है, जिसको आप अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा मानते हैं, वो लोगों को भ्रम में फंसाए हुए हैं। सबसे बड़ा धर्म है मानवता। मानव प्राणी का एक ही धर्म है। सभी मानव से प्रेम करे, पशु पक्षियों से प्रेम करे, उनको भी जीने का इस धरती पे अधिकार है, उनको भी एक सुरक्षा की दृष्टि से देखें। भाई को भाई की दृष्टि से देखें, बहन को बहन की दृष्टि से देखें। ईश्वर ने सबका रिश्ता कायम किया हुआ है। सभी लोगों से प्रेम की भावना रखें, ईर्ष्या का भाव न रखें, एक दूसरे को सहयोग की भावना रखें। कभी आपके जीवन में परेशानी नहीं होगा। ईश्वर को खोजने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। हर मानव ईश्वर रूप में ही है। माता पिता ईश्वर के रूप में ही है, गुरु ईश्वर के रूप में ही है। हर मानव एक दूसरे के काम में आता है, वो ईश्वर के रूप में ही काम कर रहा है। कोई खाना देने का काम कर रहा है, कोई खाना लेने का काम कर रहा है, कोई शिक्षा देने का काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अधिकारी बन के बैठा है, कोई मंत्री मिनिस्टर बन के बैठा है। ये सब ईश्वर के रूप में ही काम कर रहे हैं। अब फिर हमारे भारत देश का इतना सुंदर कानून बना हुआ है, वो कानून ही ईश्वर है। जो हमारे भारत देश का कानून बना है उसका नाम है न्यायालय, जहां न्याय होता है। ये क्या है? जो आंख में दिखाई देता है उसको हम सब लोग मान ही नहीं रहे हैं। जो हमारे देश के महापुरुषों ने, भीमराव अंबेडकर जी ने इतना सुंदर कानून बना दिया है, वो कानून आज भारत में लागू है। वही न्याय है। जहां न्याय होता है वहीं ईश्वर होता है। तो हम आप सबको किसी भी धर्म को लेकर के लड़ने झगड़ने, अपना नाम रोशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है मानवता। हमारे आपके बीच में प्रेम है, अपना काम, अपना दाम, सहयोग की भावना, इसी के साथ ईश्वर है। जहाँ लूट है, खसोट है, दंड है, फंद है, यहाँ ईश्वर रह के करेगा क्या? और धर्म के नाम से इतना परेशान क्यों है? जो आंख में दिखाई दे रहा है, सूर्य एक, चंद्रमा एक, धरती एक, पानी एक जैसा, खाना एक जैसा, तो धर्म भी एक ही जैसा है। मानव का धर्म, मानवता धर्म, सबका सहयोग, सबसे प्रेम। ईश्वर भी मानव के शैतानियत से परेशान है। वो भी सोचता है हम हमेशा आपके साथ हैं, आप हमको पहचान ही नहीं रहे हैं। जो आपके पास है उसको आप दूर खोजते हैं, जो आपके हृदय में है उसको आप मंदिर में खोजते हैं। कहाँ मिलेगा? महोदय, ईश्वर आपके साथ है, साथ रहेगा। जिस दिन ईश्वर आपके साथ नहीं है उस दिन आप भी नहीं रहेंगे।
ईश्वर को देखा नहीं जा सकता है, ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा, गर्मी, ठंडी, दर्द, बेचैनी, डर, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को अनुभव किया जाता है। यदि ईश्वर को आपको देखना है तो जो समस्त प्राणियों में ईश्वर है, सभी प्राणियों में जो जिस प्रकार का प्राणी है उसी प्रकार का ईश्वर है। कोई लंबा है, छोटा है, मोटा है, सब ईश्वर के संतान है। ईश्वर का रूप ही मानव रूप है, प्राणी रूप है। अलग से आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे, हर प्राणी ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता, तो प्राणी कहाँ डोलेगा। तो हम आप सबको भटकने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को आप अनुभव करें, समय के महापुरुष से मिलें। जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, श्री प्रेम रावत जी, ये समय के महापुरुष हैं, साक्षात ईश्वर के रूप में हैं। इन गुरुओं से मिलें, आपकी समस्या हल होगा। और कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मानवता धर्म, हमारे गुरु महाराज जी मानवता धर्म के ही बारे में बताते हैं, हृदय के बारे में ही बताते हैं। हृदय के अंदर जो ईश्वर है उसी के बारे में बताते हैं। सभी मानव उनके शिष्य हैं। किसी धर्म के बारे में वो चर्चा नहीं करते, मानवता के बारे में चर्चा करते हैं। आत्मा में परमात्मा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा यदि जिसको ज़रूरत है तो हमारे गुरु महाराज जी से मिले, उनका सत्संग सुने, आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। ईश्वर साफ सुथरा हृदय वाले मनुष्य के साथ ही रहते हैं। कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसा रहे वाणी। तो ईश्वर को अनुभव करने के लिए स्वच्छ विचार, स्वच्छ खाना, स्वच्छ रहन सहन, स्वच्छ सत्संग, ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर को आपको तुरंत अनुभव करने का मौका मिलेगा। तो ईश्वर को अलग से न खोजें, ईश्वर आपके साथ है, हमेशा रहेगा, हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे। जिस दिन ईश्वर आपके साथ नहीं है, नहीं रहेंगे, उस दिन आप भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मित्रों, लड़ाई करने की हम आप सबको जरूरत नहीं है, ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, आप अपने हृदय में सर्च करें, ईश्वर आपको अनुभव होगा। जैसे गर्मी अनुभव होता है, कोई खाना खाते हैं तो स्वाद अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर का भी अनुभव होता है। और उसी अनुभव से आप आनंदित हो सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। भारत देश का इतना सुंदर कानून बना है कि लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मानवता का धर्म अपनाएं, सब भाईचारा की जिंदगी जिएं। जिस चीज़ की तलाश है वो आपके अंदर है।
आपके जीवन में हमेशा आवागमन ईश्वर का बना है, बना रहेगा। आप उसको पहचाने या न पहचाने, ईश्वर आपको पहचान रहा है। आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से आप अपना जीवन जी रहे हैं, ईश्वर को सब पता है। वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। उसे चाहे आप आनंद लें अथवा न लें। जिस तरह से सामने भोजन है, आप उसे खाएं या न खाएं। खाएंगे तो आपकी आत्मा तृप्त होगी, स्वास्थ्य सही होगा, उसका स्वाद आप ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर आपके साथ है, आप उसका अनुभव करें या ना करें, वो आपके साथ हैं, रहेंगे। तो इस काव्य कथा से आशय यह है कि हम सब धर्म के बारे में लड़ाई बंद करें, मानवता का धर्म अपनाएं। माता पिता गुरु ये ईश्वर के रूप ही हैं और हृदय की तलाश करें। समय के महापुरुष का खोज करें। आपको हृदय में जाने के लिए समय के महापुरुष की जरूरत है। आप खोजेंगे, आपको मिल जाएंगे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होता है। आप सब भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम। ये काव्य कथा, ये अनमोल वचन जगत कल्याण के लिए शुभ हो, यही मेरा आशा और विश्वास है कि इस काव्य कथा को आप सब लोग जरूर सुनेंगे और अपने आप में विचार करेंगे, अपने आप में सर्च करेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा धर्म के बारे में नहीं करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को हृदय से नमस्ते, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।